हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 नवंबर को। साल 2016 से हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5 या आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया गया। इस वर्ष का आयुर्वेदिक दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए 2 आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान शिक्षण और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माता वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्कों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया। इन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू है विंटर कैपिटल, श्रीनगर है समर कैपिटल। बात करें उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल हो जाते हैं तो एक वर्ष में PM10 का स्तर 1.5 टन और PM2.5 का 0.4 टन कम हो जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना है। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में आते हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, फर्स्ट CM चौधरी ब्रह्म प्रकाश, फर्स्ट उपराज्यपाल आदित्यनाथ शाह, फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। 12 नवंबर को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा एक आभासी मोड यानी कि वर्चुअली मोड में किया गया। JNU के पूर्व छात्रों के समर्थन से प्रतिमा को JNU परिसर में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सी कंपनी वन मोर थिंग नाम से एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। एप्पल वन मोर थिंग नामक एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस कंपनी के नए मैकबुक मॉडल लॉन्च करेगी जो इंटेल प्रोसेसर के बजाय इन हाउस प्रोसेसर पर काम करेंगे। इस इवेंट को एप्पल की वेबसाइट और एप्पल TV ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मेगास्कोप को किस संगठन ने लॉन्च
किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी एलुमनाई काउंसिल। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने मेगास्कोप लॉन्च किया, जिसमें संक्रमणों का सही निदान करने के लिए डेटा विश्लेषण, परीक्षण और जीनोमिक्स शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिगत चिकित्सा को निर्धारित करने के लिए भी किया जाएगा। मेगास्कोप का उद्देश्य परीक्षण का सटीकता में सुधार करना और रोग की गंभीरता का अनुमान लगाना है, जिससे उपचार प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व निमोनिया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? है निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाना था। सर्दी के मौसम में बढ़ती ठंड से निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे और वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और नेशनल आयुर्वेद डे 13 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्मेत शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार में से एक थे। 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया था। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था। वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। एक्सपेरिमेंटल उपग्रह का अंतरिक्ष में भेजा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को लॉन्च किया है। चीन के सांक्सी प्रांत ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया। इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। यह उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल, आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बात करें। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल लेक अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस, बर्ड ऑफ वाइट जायंट पांडा, फ्लावर ऑफ प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड जी को। भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। रस्किन बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। बाद में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं रस्किन बॉन्ड जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित
किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी काश पटेल जी को। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केश पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की है। केश पटेल चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टुअर्ट की जगह लेंगे। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम केश पटेल है। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसी वजह से भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारतीय डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। भारतीय विदेश सचिव ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी ही है। चलिए आपको मालदीव के बारे में नेशनल गेम फुटबॉल, एनिमल एलोफेंट ट्यूना, बर्ड वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, फ्लावर पिंक रोसा, पार्लियामेंट नेम मजलिस मेडाक्सॉन। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मालदीव्स। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रशिया। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और उसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे अपने क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। चलिए आपको रशिया के बारे में आते हैं। रशिया की कैपिटल मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे रशिया की है। रशिया के पास 8400 न्यूक्लियर वीपन्स हैं। नेशनल गेम है बैंडी। बर्ड है ईगल। फ्लावर है कैमोमाइल। एनिमल रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में रशिया। चलते हैं प्रीवियस डे वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के हालिया बयान के अनुसार इथोपिया देश में 9 मिलियन लोगों को विस्थापन का खतरा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। बात करें एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, साल 2019 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। बात करें पाकिस्तान देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। चेन मैंग, जो कि चाइना की एक खिलाड़ी हैं, ITTF महिला विश्व कप खिताब जीत लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया। बात करें पेटीएम भुगतान ऐप ने छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट्स लिंक्स लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ
यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल ब्लेजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने एटलीव हुरन इंडिया पुरस्कार सूची 2020 में टॉप किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अजीम प्रेम जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौर से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के छात्रों के लिए शुरू किया गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट टीवी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।